प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पाठ पढ़ते हैं, पाठ 6, जिसका शीर्षक है मानव हृदय। मनुष्य का हृदय किस तरह काम करता है, इसकी कार्य क्षमता क्या है, और इसके विषय में विशेष रूप से जो जानकारी है इस निबंध में, इस पाठ में दिया गया है। हम सबको पता है कि हमारा स्वास्थ्य हम सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य को ही हम असली धन कहते हैं। धन हमारा स्वास्थ्य ये है, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। तो स्वस्थ रहकर ही मनुष्य अपने धन का उपयोग कर सकता है। रोगी व्यक्ति बड़ा दुखी होता है, वह शारीरिक पीड़ा से ग्रसित होता है, उसके लिए उठना बैठना भी बड़ा दुर्भर होता है, उसके लिए कठिन काम। अब ऐसा व्यक्ति के लिए धन क्या कर सकता है, धन का वह उपयोग किस प्रकार करेगा। रोगी व्यक्ति किसी प्रकार सुखी नहीं रह सकता। हम जितने प्रकार के सुख की कल्पना करते हैं, उस सुख का उपभोग हम स्वस्थ रहकर ही कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति इसीलिए सचेत रहना ये हमारा पहला कर्तव्य है। अच्छे स्वास्थ्य के बल पर ही हम स्वस्थ जीवन, सफल जीवन जी सकते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमको क्या करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए बताया गया संतुलित आहार और उचित व्यायाम करना चाहिए। डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं, वैद्य चिकित्सक भी हमें सलाह देते हैं कि हमें भोजन संतुलित करना चाहिए। संतुलित का अर्थ हुआ कि कोई चीज आवश्यक है हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, तो इसका अर्थ नहीं कि उसको खूब खाना चाहिए या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नहीं। इसलिए उसको एक संतुलन में उसका प्रयोग करना चाहिए। तो संतुलित आहार लेना और नियमित व्यायाम करना ये स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि यदि हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो स्वाद को त्याग देना चाहिए। स्वाद को त्याग देना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हर चीज को बेस्वाद करके खाना चाहिए, उसका स्वाद बिगाड़ देना चाहिए तब खाना चाहिए, ऐसा नहीं। यानी खाने का उद्देश्य केवल स्वाद नहीं है। स्वाद को त्याग देने का अर्थ ये हुआ कि हमारा भोजन करने का जो उद्देश्य है वह हमारा स्वास्थ्य, स्वाद नहीं। हम स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से हम भोजन करें, स्वाद की दृष्टिकोण से नहीं। और भोजन जितना सादा और भोजन जितना पवित्र स्वच्छ होगा, स्वास्थ्य भी उतना अच्छा रहेगा। अब हम क्या खाएं ये तो जरूर देखते हैं, लेकिन कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, इस बात को हम भूल जाते हैं। इसका भी संबंध संतुलित आहार से। हम जब संतुलित आहार की बात करते हैं तो किस चीज को कितना मात्रा में खाएं, केवल इसका ही उपयोग, इसी पर नजर नहीं रखते हैं। हम कब खाएं और किस प्रकार उसको खाएं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तभी हम उस भोजन से अधिक पोषक तत्व प्राप्त कर पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम संतुलित भोजन करें और नियमित व्यायाम करें। अब तो वैज्ञानिकों का, अब तो जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं या अन्य जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, विभिन्न तरह के डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य का संबंध केवल हमारे भोजन से और व्यायाम से नहीं है, इसका संबंध हमारे व्यवहार, विचार और भावना से भी है। इसीलिए यदि हमको स्वस्थ रहना है तो हमको अच्छे भोजन और व्यायाम के साथ सुंदर भावना, सुंदर इच्छा, सुंदर संतुलित अनुशासित व्यवहार भी रखने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है। और नहीं तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा और उसमें भी विशेष रूप से हमारे हृदय को भुगतना पड़ेगा। हमारा हृदय विशेष रूप से प्रभावित होगा। अब
हृदय रोग क्यों होता है, हृदय रोग क्या है, इससे संबंधित उसका निदान क्या है, हृदय किस प्रकार कार्य करता है, हृदय का क्या महत्व है हमारे अंगों में, ये इस पाठ में बताया गया। हृदय हम सब जानते हैं कि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मानव की भावना जैसे हर्ष यानी खुशी, शोक, चिंता, विस्मय, आश्चर्य, भय, प्रेम, घृणा, ये सब जो अच्छा बुरा भाव है वो उसका सीधा संबंध हमारे हृदय से, इसकी उत्पत्ति का स्थान हमारा हृदय ही है। वास्तव में सत्य तो यह है कि जब तक हृदय धड़कता है तभी तक जीवन भी अस्तित्व में है हमारे, और हृदय की धड़कन रुकते ही हमारा जीवन भी रुक जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में हृदय का क्या महत्व है, उसका क्या स्थान है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हृदय एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। मोटा मोटी बताया जा रहा है कि लगभग एक दिन में 1 लाख बार यह हृदय धड़कता है लगातार, और एक दिन और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और मनुष्य 100 वर्ष तक जीता है। आप समझिए कि लगातार हृदय कितना काम करता है। वास्तव में लगातार मेहनत करने का और ये जो उसकी हृदय की जो कार्य क्षमता है, ये प्राकृतिक रूप से एक मिसाल, एक उदाहरण है। लेकिन ऐसा अजीबोगरीब, ऐसा महत्वपूर्ण अंग आज के आधुनिक जीवन की व्यस्तता, आज के समय में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको काम से फुर्सत नहीं है, विभिन्न तरह का काम है, एकदम व्यस्त रहते हैं। यांत्रिकता, यंत्र से बना यांत्रिकता, यंत्र मतलब मशीन, उपकरण। आज का समय क्या है? मशीन का समय, यंत्र का समय, औजार उपकरण का समय। हर काम के लिए मशीन, औजार है। और आज का जो समय उपभोक्तावाद का, हर व्यक्ति अपने को उपभोक्ता समझता है और सारे संसार को उपभोग की वस्तु समझता है। बस उसको इतना पता है कि उपभोग करने के लिए कीमत अदा करना है, धन देना है और फिर उसका उपभोग करना है। हर चीज को वह खरीदने की चीज और बेचने की चीज, खरीदे जा सकने की चीज समझता है। ऐसा जो विचार है, ऐसा जो वाद है, उसको बोलते हैं उपभोक्तावाद। तो अभी का समय ऐसा ही है। तो ऐसे वातावरण में हमारे इस सबसे कुशल अंग, सबसे अधिक कार्य क्षमता वाला अंग जो हृदय है, उस पर, उसकी कार्य क्षमता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अभी के समय में, वर्तमान समय में, अभी के दौर में जो प्रदूषण ने विकराल रूप धारण कर लिया है, चारों तरफ गंदगी जो फैला हुआ है, हवा गंदा है, जल गंदा है, हर चीज गंदा। इसका कारण क्या है? औद्योगिकीकरण। उद्योग से बना औद्योगिक, उसी से बना औद्योगिकीकरण। चारों तरफ हमको अधिक से अधिक उपभोग करना है तो अधिक से अधिक चीज उत्पन्न करना है, पैदा करना पड़ेगा, और बड़ी मात्रा में पैदा करने के लिए मशीन लगाना पड़ेगा। तो विभिन्न प्रकार का कल कारखाना, उद्योग धंधा लगा हुआ है, और जिसके कारण चारों तरफ प्रदूषण का अंबार लगा हुआ है। तो इसने क्या किया है? हमारे जीवन को अनियमित कर दिया है। हर काम जो हमारे लिए जरूरी है करना, नियम के साथ, समय के साथ, उसको नहीं कर पाते। मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, प्रदूषण बढ़ गया है। तो इसका सीधा असर हमारे हृदय की कार्य प्रणाली पर पड़ता है, और यह हृदय को बड़े बुरे तरह से प्रभावित करता है। हृदय की विभिन्न तनावों से सुरक्षा करें हम, यह एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है हमारे। धन्यवाद।